नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ललित कसाना और आज की इस वीडियो में बात करेंगे मीलिया के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ललित कसाना और आज की इस वीडियो में बात करेंगे मीलिया के बारे में। अब मीलिया एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में बहुत सारे लोगों ने पूछा था और मैं चाह भी रहा था इसके बारे में वीडियो बनाना। तो आज की वीडियो में बात करेंगे कि क्यों मीलिया होते हैं, क्या मीलिया होते हैं और क्या इसका ट्रीटमेंट है और किस तरह से इससे हम बचाव कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि आखिरकार ये मीलिया क्या है। मीलिया छोटे छोटे से बम्प्स होते हैं, उभरे उभरे टाइप के, आपको आपके फेस के ऊपर जो है सबसे ज्यादा दिखाई देते हैं। ये नॉर्मली बॉडी के अदर पार्ट पे भी मीलिया निकल सकते हैं, बट मोस्टली ये सबसे ज्यादा होते हैं आपके फेस पे। और होते क्या हैं दोस्तों, मीलिया के अंदर होती है आपकी केराटिन जो स्किन के अंदर कलेक्ट हो जाती है और ये एक तरह की सिस्ट के फॉर्म में होते हैं, इसीलिए इसको मिलियम सिस्ट भी कहते हैं। और ये इतनी ज्यादा टाइट, इतनी ज्यादा, एक तरह से सिस्ट बहुत छोटी होती है बस बहुत टाइट होती है। और अगर आप इसको निकालने की भी कोशिश करें, इसको दबा के निकालने की कोशिश करें तो ये नहीं निकलती है, क्योंकि ये स्किन के साथ पूरी तरह से अटैच होती है। अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं मीलिया में और ब्लैक हेड्स में, यानी कि जो कॉमेडोन्स जिनको हम बोलते हैं, ब्लैक हेड, व्हाइट हेड्स। अब आपको मैं बता दूं कि व्हाइट हेड्स के होने का कारण और मीलिया के होने का कारण बिल्कुल अलग अलग है। तो व्हाइट हेड्स जो निकलते हैं या फिर ब्लैक हेड जो निकलते हैं वो निकलते हैं हमारे सीबेसियस ग्लैंड्स के कारण, यानी कि जब नॉर्मल से ज्यादा सीबम हमारी स्किन के अंदर कलेक्ट हो जाए। हमारे ओपन पोर्स हैं, अगर हमारे पोर्स ऊपर से क्लोज हो जाएं तो वहीं जो हमारी सीबेसियस ग्लैंड्स हैं जो सीबम देती हैं, वो हेयर फॉलिकल के ऊपर से बंद होने के कारण स्किन के अंदर ही अपना सीबम जमा करती रहती हैं, जिसकी वजह से वो इकट्ठा होके कॉमेडोन यानी कि व्हाइट हेड बन जाता है। लेकिन मीलिया बिल्कुल अलग चीज है। मीलिया में वो फॉर्म होता है सिस्ट की तरह, है ना, वो बहुत ज्यादा टाइट होता है, उसमें डेड सेल्स भी कई बार हो सकती हैं। केराटिन जो है डेड सेल्स के साथ मिक्स करके वो अपना उस तरह की जो है एक फॉर्म जो है बना देते हैं। अब बात करूंगा एज ग्रुप, किस एज ग्रुप में निकलता है। दोस्तों मीलिया किसी भी एज ग्रुप में कभी भी किसी भी एज में निकल सकते हैं, बट सबसे ज्यादा होते हैं न्यू बॉर्न्स में, यानी कि जब बच्चे का जन्म होता है, बट वो अपने आप ही 4-5 दिन के अंदर अंदर खत्म हो जाते हैं। इसके बाद एज के किसी भी पड़ाव में ये निकल सकते हैं, खासकर यंग एज में ज्यादा निकलते हैं। इसके बाद अभी बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट की। तो दोस्तों जब भी बात होती है हमारे ट्रीटमेंट की, तो मीलियाज के लिए रिमूवल ही सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है, क्योंकि सिस्ट जो है वो इतनी ज्यादा, मतलब आपकी स्ट्रांग होती हैं, इतनी ज्यादा टाइट होती हैं कि नॉर्मली वो आप उनको वैसे भी रिमूव नहीं कर सकते हैं। और बहुत सारे जैसे क्रीम्स हैं, हालांकि रेटिनॉल बेस या फिर ट्रेटिनोइन की क्रीम्स जो हैं वो क्रीम्स इफेक्ट डालती हैं, बट अगर आपकी एज कम है तो मैं कभी भी उनको यूज करने की एडवाइस नहीं देता हूं, क्योंकि लंबे टाइम तक इसमें यूज करनी पड़ती है और लंबे टाइम तक अगर आप रेटिनॉल या फिर ट्रेटिनोइन फेस पे यूज कर रहे हैं तो वो आपकी स्किन को सेंसिटिव बना सकती हैं। इसीलिए मैं ज्यादा एडवाइस करता हूं आरएफ रिमूवल की। तो जैसा कि अभी आप साइड में देख पाएंगे, सिंगल विजिट प्रोसीजर होता है, एक बार में ही हम इससे आरएफ से इसको पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। और मजे की बात यह है कि दोस्तों जहां से ये एक बार रिमूव होता है वहां पे कभी भी सिस्ट हमारी जो है वापस नहीं बनती है। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं जिसमें बोलते हैं कि भाई मीलियाज कभी रिमूव नहीं हो सकते, मीलियाज का जो स्पॉट रह जाते हैं, बट ये जो टेक्निक है ना, जो हमारी आरएफ वाली टेक्निक है और ये मेरी एक तरह से सिग्नेचर टेक्निक है, तो मैं बहुत ज्यादा कंफर्टेबली इस टेक्निक को अपने क्लिनिक पे करता हूं। तो कितने भी मीलिया हो हम सिंगल विजिट में ही इसको एक बार में ही रिमूव कर सकते हैं और इनका कोई स्पॉट भी नहीं रहता है। अब बात आती है पोस्ट केयर की। पोस्ट केयर में क्या चीजें इसमें होनी चाहिए। तो दोस्तों रिमूवल के बाद कुछ दिन तक हल्के हल्के से लगभग 1 वीक तक स्पॉट रहते हैं, उसके बाद वो स्पॉट पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। अब जिससे
मिलियाज ना बने उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको AHA बेस कोई भी अच्छा सा जो है फेस वॉश, जैसे कि आपके ग्लाइकोलिक हो गया वो ले सकते हैं। इसमें सैलिसिलिक एसिड भी बहुत अच्छा वर्क करता है, तो आप सैलिसिलिक बेस फेस वॉश ले सकते हैं, ग्लाइकोलिक बेस फेस वॉश ले सकते हैं, और इसको आपको रेगुलर यूज करना है। ये क्या करता है, ये आपकी जो डेड सेल्स हैं उनको रिमूव करते रहते हैं और बहुत अच्छे इसके जो है रिजल्ट होते हैं। तो रेगुलर यूज में आप इसको जब करेंगे तो धीरे धीरे करके ये जो टेंडेंसी अंदर से बनने की है उसको भी खत्म कर देगा। कई बार मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि अगर आप वीकली ट्वाइस स्टीम लेते हैं, भाप लेते हैं, तो वो भी बहुत इसके लिए जो है बेनिफिशियरी है ना। वो इसलिए है क्योंकि जब हम भाप लेते हैं तो हमारी पूरा जितना है अंदर से एक तरह से डिटॉक्सिफिकेशन का वर्क करता है, अंदर से जो स्वेट ग्लैंड्स हैं वो भी एक्टिवेट होकर पूरी तरह से प्यूरिफाई हो जाती हैं, साथ के साथ जो एक्स्ट्रा सीबम है वो भी निकल जाता है। बट हमें ये चीज ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम यूज कर रहे हैं, जब भी हम स्टीम ले रहे हैं, अपने पास एक आइस क्यूब रखो और तुरंत ही एकदम जो है जस्ट हल्के से एक बार आप आइस क्यूब जो है उस पर रगड़ दो, ताकि जो पोर्स हमारे ओपन हुए वो साथ के साथ ब्लॉक हो जाएं। तो ये है हमारी सारी की सारी चीजें मिलिया के बारे में। बहुत ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। इसके अलावा हम साथ में कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन होती हैं, जैसे बर्बेरिस एक्विफोलियम, जिसको पीना भी है और कॉटन से लेके आप लगा भी सकते हैं। तो बर्बेरिस एक्विफोलियम बहुत अच्छा वर्क करती है मिलियाज पे। इसके अलावा कुछ सिम्टोमेटिक मेडिसिन है जो हम ट्रीटमेंट के साथ साथ दे देते हैं, अदरवाइज मेन जो है वो ट्रीटमेंट वर्क करता है। अब बात आती है सावधानियां, कि अगर आपको मिलिया है तो इसमें सावधानी क्या रखनी चाहिए। कभी भी मिलियाज को आपको रिमूव नहीं करना है घर पे, है ना। कई बार हम सोचते हैं कि भाई मिलियाज को हम प्रिक करके या निडल से करके तब उससे रिमूव कर देंगे, तो क्योंकि जैसा मैंने बताया सिस्ट भले ही छोटी होती है लेकिन स्किन के साथ पूरी तरह से अटैच होती है। जबरदस्ती आप पकड़ के दबाने की कोशिश करेंगे, नहीं निकलेगी और साथ के साथ स्पॉट और बन जाएंगे। तो ये कभी भी ना करें। इसके बारे में, मिलियाज रिमूवल के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो इस नीचे दिए गए नंबर पे आप जाके आप कॉल कर सकते हैं, हमारे क्लिनिक पे आके विजिट कर सकते हैं। तो मैं डॉक्टर ललित कसाना इसी तरह आपके साथ जुड़ा रहूंगा, ऐसी वीडियोस आपके लिए बनाता रहूंगा। मेरी वीडियोस को देखने के लिए और लाइक करने के लिए धन्यवाद। आज की इस वीडियो में बात करेंगे मिलिया के बारे में। अब मिलिया एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में बहुत सारे लोगों ने पूछा था और मैं चाह भी रहा था इसके बारे में वीडियो बनाना। तो आज की वीडियो में बात करेंगे कि क्यों मिलिया होते हैं, क्या मिलिया होते हैं और क्या इसका ट्रीटमेंट है और किस तरह से इससे हम बचाव कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिरकार ये मिलिया क्या है। मिलिया छोटे छोटे से बम्प्स होते हैं, उभरे उभरे टाइप के, आपको आपके फेस के ऊपर जो है सबसे ज्यादा दिखाई देते हैं। ये नॉर्मली बॉडी के अदर पार्ट पे भी मिलिया निकल सकते हैं, बट मोस्टली ये सबसे ज्यादा होते हैं आपके फेस पे। और होते क्या हैं दोस्तों, मिलिया के अंदर होती है आपकी केराटिन, जो स्किन के अंदर कलेक्ट हो जाती है और ये एक तरह की सिस्ट के फॉर्म में होते हैं, इसीलिए इसको मिलियम सिस्ट भी कहते हैं। और ये इतनी ज्यादा टाइट, इतनी ज्यादा, एक तरह से सिस्ट बहुत छोटी होती है बस बहुत टाइट होती है, और अगर आप इसको निकालने की भी कोशिश करें, इसको दबा के निकालने की कोशिश करें तो ये नहीं निकलती है, क्योंकि ये स्किन के साथ पूरी तरह से अटैच होती है। अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं मिलिया में और ब्लैक हेड्स में, यानी कि जो कॉमेडोन्स जिनको हम बोलते हैं, ब्लैक हेड, व्हाइट हेड्स। अब आपको मैं बता दूं कि व्हाइट हेड्स के होने का कारण और मिलिया के होने का कारण बिल्कुल अलग अलग है। तो व्हाइट हेड्स जो निकलते हैं या फिर ब्लैक हेड जो निकलते हैं वो निकलते हैं हमारे सीबेसियस ग्लैंड्स के कारण, यानी कि जब नॉर्मल से ज्यादा सीबम हमारी स्किन के अंदर कलेक्ट हो जाए। हमारे ओपन पोर्स हैं, अगर हमारे पोर्स ऊपर से क्लोज हो जाएं तो वहीं जो हमारी सीबेसियस ग्लैंड्स हैं जो सीबम देती हैं, वो हेयर फॉलिकल के ऊपर से बंद होने के कारण स्किन के अंदर ही अपना सीबम जमा करती रहती हैं, जिसकी वजह से वो इकट्ठा होके कॉमेडोन यानी कि व्हाइट हेड बन जाता है। लेकिन मिलिया बिल्कुल अलग चीज है। मिलिया में वो फॉर्म होता है सिस्ट की तरह, है ना, वो बहुत ज्यादा टाइट होता है, उसमें डेड सेल्स भी कई बार हो सकती हैं, केराटिन जो है डेड सेल्स के साथ मिक्स करके वो अपना उस तरह की जो है एक फॉर्म जो है बना देते हैं।
अब बात करूंगा एज ग्रुप, किस एज ग्रुप में निकलता है। दोस्तों मिलियाज किसी भी एज ग्रुप में कभी भी किसी भी एज में निकल सकते हैं, बट सबसे ज्यादा होते हैं न्यूबॉर्न्स में, यानी कि जब बच्चे का जन्म होता है, बट वो अपने आप ही 4-5 दिन के अंदर अंदर खत्म हो जाते हैं। इसके बाद एज के किसी भी पड़ाव में ये निकल सकते हैं, खासकर यंग एज में ज्यादा निकलते हैं। इसके बाद अभी बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट की। तो दोस्तों जब भी बात होती है हमारे ट्रीटमेंट की, तो मिलियाज के लिए रिमूवल ही सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है, क्योंकि सिस्ट जो है वो इतनी ज्यादा मतलब आपकी स्ट्रांग होती हैं, इतनी ज्यादा टाइट होती हैं कि नॉर्मली वो आप उनको वैसे भी रिमूव नहीं कर सकते हैं। और बहुत सारे जैसे क्रीम्स हैं, हालांकि रेटिनॉल बेस या फिर ट्रेटिनोइन की क्रीम्स जो हैं वो क्रीम्स इफेक्ट डालती हैं, बट अगर आपकी एज कम है तो मैं कभी भी उनको यूज करने की एडवाइस नहीं देता हूं, क्योंकि लंबे टाइम तक इसमें यूज करनी पड़ती है और लंबे टाइम तक अगर आप रेटिनॉल या फिर ट्रेटिनोइन फेस पे यूज कर रहे हैं तो वो आपकी स्किन को सेंसिटिव बना सकती हैं। इसीलिए मैं ज्यादा एडवाइस करता हूं आरएफ रिमूवल की। तो जैसा कि अभी आप साइड में देख पाएंगे, सिंगल विजिट प्रोसीजर होता है, एक बार में ही हम इससे आरएफ से इसको पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। और मजे की बात यह है कि दोस्तों जहां से ये एक बार रिमूव होता है वहां पे कभी भी सिस्ट हमारी जो है वापस नहीं बनती है। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं जिसमें बोलते हैं कि भाई मिलियाज कभी रिमूव नहीं हो सकते, मिलियाज का जो स्पॉट रह जाते हैं, बट ये जो टेक्निक है ना, जो हमारी आरएफ वाली टेक्निक है और ये मेरी एक तरह से सिग्नेचर टेक्निक है, तो मैं बहुत ज्यादा कंफर्टेबली इस टेक्निक को अपने क्लिनिक पे करता हूं। तो कितने भी मिलियां हो हम सिंगल विजिट में ही इसको एक बार में ही रिमूव कर सकते हैं और इनका कोई स्पॉट भी नहीं रहता है। अब बात आती है पोस्ट केयर की। पोस्ट केयर में क्या चीजें इसमें होनी चाहिए। तो दोस्तों रिमूवल के बाद कुछ दिन तक हल्के हल्के से लगभग 1 वीक तक स्पॉट रहते हैं, उसके बाद वो स्पॉट पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। अब जिससे मिलियाज ना बने उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको AHA बेस कोई भी अच्छा सा जो है फेस वॉश, जैसे कि आपके ग्लाइकोलिक हो गया वो ले सकते हैं। इसमें सैलिसिलिक एसिड भी बहुत अच्छा वर्क करता है, तो आप सैलिसिलिक बेस फेस वॉश ले सकते हैं, ग्लाइकोलिक बेस फेस वॉश ले सकते हैं, और इसको आपको रेगुलर यूज करना है। ये क्या करता है, ये आपकी जो डेड सेल्स हैं उनको रिमूव करते रहते हैं और बहुत अच्छे इसके जो है रिजल्ट होते हैं। तो रेगुलर यूज में आप इसको जब करेंगे तो धीरे धीरे करके ये जो टेंडेंसी अंदर से बनने की उसको भी खत्म कर देगा। कई बार मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि अगर आप वीकली ट्वाइस स्टीम लेते हैं, भाप लेते हैं, तो वो भी बहुत इसके लिए जो है बेनिफिशियरी है ना। वो इसलिए है क्योंकि जब हम भाप लेते हैं तो हमारी पूरा जितना है अंदर से एक तरह से डिटॉक्सिफिकेशन का वर्क करता है, अंदर से जो स्वेट ग्लैंड्स हैं वो भी एक्टिवेट होकर पूरी तरह से प्यूरिफाई हो जाती हैं, साथ के साथ जो एक्स्ट्रा सीबम है वो भी निकल जाता है। बट हमें ये चीज ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम यूज कर रहे हैं, जब भी हम स्टीम ले रहे हैं, अपने पास एक आइस क्यूब रखो और तुरंत ही एकदम जो है जस्ट हल्के से एक बार आप आइस क्यूब जो है उस पर रगड़ दो, ताकि जो पोर्स हमारे ओपन हुए वो साथ के साथ ब्लॉक हो जाएं। तो ये है हमारी सारी की सारी चीजें मिलिया के बारे में। बहुत ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। इसके अलावा हम साथ में कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन होती हैं जैसे बर्बेरिस एक्विफोलियम, जिसको पीना भी है और कॉटन से लेके आप लगा भी सकते हैं। तो बर्बेरिस एक्विफोलियम बहुत अच्छा वर्क करती है मिलियाज पे। इसके अलावा कुछ सिम्टोमेटिक मेडिसिन है जो हम ट्रीटमेंट के साथ साथ दे देते हैं, अदरवाइज मेन जो है वो ट्रीटमेंट वर्क करता है। अब बात आती है सावधानियां, कि अगर आपको मिलिया है तो इसमें सावधानी क्या रखनी चाहिए। कभी भी मिलियाज को आपको रिमूव नहीं करना है घर पे, है ना। कई बार हम सोचते हैं कि भाई मिलियाज को हम प्रिक करके या निडल से करके तब उससे रिमूव कर देंगे। तो क्योंकि जैसा मैंने बताया सिस्ट भले ही छोटी होती है लेकिन स्किन के साथ पूरी तरह से अटैच होती है, जबरदस्ती आप पकड़ के दबाने की कोशिश करेंगे नहीं निकलेगी और साथ के साथ स्पॉट और बन जाएंगे। तो ये कभी भी ना करें। इसके बारे में मिलियाज रिमूवल के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो इस नीचे दिए गए नंबर पे आप जाके आप कॉल कर सकते हैं, हमारे क्लिनिक पे आके विजिट कर सकते हैं। तो मैं डॉक्टर ललित कसाना इसी तरह आपके साथ जुड़ा रहूंगा, ऐसी वीडियोस आपके लिए बनाता रहूंगा। मेरी वीडियोस को देखने के लिए और लाइक करने के लिए धन्यवाद। आज की इस वीडियो में बात करेंगे मिलिया के बारे में। अब मिलिया एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में बहुत सारे लोगों ने पूछा था और मैं चाह भी रहा था इसके बारे में वीडियो बनाना। तो आज की वीडियो में बात करेंगे कि क्यों मिलिया होते हैं,
क्या मीलिया होते हैं और क्या इसका ट्रीटमेंट है और किस तरह से इससे हम बचाव कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिरकार ये मीलिया क्या है। मीलिया छोटे छोटे से बम्प्स होते हैं, उभरे उभरे टाइप के, आपको आपके फेस के ऊपर जो है सबसे ज्यादा दिखाई देते हैं। ये नॉर्मली बॉडी के अदर पार्ट पे भी मीलिया निकल सकते हैं, बट मोस्टली ये सबसे ज्यादा होते हैं आपके फेस पे। और होते क्या हैं दोस्तों, मीलिया के अंदर होती है आपकी केराटिन, जो स्किन के अंदर कलेक्ट हो जाती है और ये एक तरह की सिस्ट के फॉर्म में होते हैं, इसीलिए इसको मिलियम सिस्ट भी कहते हैं। और ये इतनी ज्यादा टाइट, इतनी ज्यादा, एक तरह से सिस्ट बहुत छोटी होती है बस बहुत टाइट होती है, और अगर आप इसको निकालने की भी कोशिश करें, इसको दबा के निकालने की कोशिश करें तो ये नहीं निकलती है, क्योंकि ये स्किन के साथ पूरी तरह से अटैच होती है। अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं मीलिया में और ब्लैक हेड्स में, यानी कि जो कॉमेडोन्स जिनको हम बोलते हैं, ब्लैक हेड, व्हाइट हेड्स। अब आपको मैं बता दूं कि व्हाइट हेड्स के होने का कारण और मीलिया के होने का कारण बिल्कुल अलग अलग है। तो व्हाइट हेड्स जो निकलते हैं या फिर ब्लैक हेड जो निकलते हैं, वो निकलते हैं हमारे सीबेसियस ग्लैंड्स के कारण, यानी कि जब नॉर्मल से ज्यादा सीबम हमारी स्किन के अंदर कलेक्ट हो जाए। हमारे ओपन पोर्स हैं, अगर हमारे पोर्स ऊपर से क्लोज हो जाएं तो वहीं जो हमारी सीबेसियस ग्लैंड्स हैं जो सीबम देती हैं, वो हेयर फॉलिकल के ऊपर से बंद होने के कारण स्किन के अंदर ही अपना सीबम जमा करती रहती हैं, जिसकी वजह से वो इकट्ठा होके कॉमेडोन यानी कि व्हाइट हेड बन जाता है। लेकिन मीलिया बिल्कुल अलग चीज है। मीलिया में वो फॉर्म होता है सिस्ट की तरह, है ना, वो बहुत ज्यादा टाइट होता है, उसमें डेड सेल्स भी कई बार हो सकती हैं, केराटिन जो है डेड सेल्स के साथ